हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर 3 क्लास 10 चैप्टर 3 मैथ्स हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका है और इसमें एक्सरसाइज 3.1, 2, 3 के प्रश्नों को सॉल्व कर चुका है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि विलोपन विधि से किस प्रकार से दो चर वाले प्रश्नों को हल किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो लिख रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। तो चूंकि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 में ही प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लिया है और उससे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, इसीलिए यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको हम सिर्फ एक ही विधि से अभी सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों से अगर क्वेश्चन आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा अपने कॉपी में, बुक में, तो दोनों प्रश्नों को दो तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि विलोपन विधि से किस प्रकार से एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो पहला इक्वेशन जो है x + y = 5 है और दूसरा है 2x - 3y = 4। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों को हम लोग समीकरण 1 और 2 से डिनोट कर देंगे। अब आपको करना क्या है, हम लोगों ने सॉल्व किया है ग्राफी विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या था कि एक जगह से मान दूसरे जगह में रख देना होता था। अब इसमें क्या करना है, विलोपन करना है। मतलब विलोपन का मतलब तो आप लोग समझ ही रहेंगे, किसी भी एक चर को विलोपित हमें कर देना है। कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे x है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 2x है, तो आपको क्या करना है कि दोनों को एक ही, दोनों का गुणज के साथ समान कर देना है, यानी कि इस x को 2x करना है। कैसे करेंगे, अगर हम समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते हैं तो ये भी बदल के 2x हो जाएगा ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से गुना, ये समीकरण 2 नहीं है, सिर्फ 2 से गुना करने पर। तो जब 2 से समीकरण 1 को गुना कर देंगे हम, ये जो समीकरण है इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x + 2y = 10 हो जाएगा। ये समीकरण 3 कर दीजिए आप, ठीक है। देखिए समीकरण 3 कर दिए, क्या किए, 2 से गुना कर दिए। अब आप देखिए समीकरण 2 और 3 जो है, इसमें 2x, इसमें भी 2x है। अब आपको जब सेम चीज़ मिल रहा है सेम साइन के साथ, मतलब इसमें इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तब आप दोनों को घटा दीजिए, यानी कि समीकरण 2 और 3 को एक दूसरे से घटा देना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर, यहां पे क्या लिख रहे हैं, समीकरण 2 को किससे घटाने पर, समीकरण 3 से। तो सबसे पहले समीकरण 3 को लिख लेंगे, 2x + 2y = 10 है। अब समीकरण 2 को घटाना है, तो समीकरण 2 क्या है, तो 2x - 3y = 4। इसको क्या करना है, घटाना है। आप लोग जानते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का किस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर घटाना हो तो माइनस का प्लस हो जाता है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2y + 2y, बीच वाला आपको नहीं लेना है, नीचे वाला लेना है। तो 2y + 3y यानी कि 5y हो गया = 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6। तो आपको 5y = 6 मिला, इसीलिए y बराबर क्या मिलेगा, 6/5। तो इस तरह से एक मान आपको प्राप्त हो चुका है। इसी को कहते हैं विलोपन विधि। क्या किए हम, x का जो टर्म है उसको विलोपित कर दिए, खत्म कर दिए, गायब कर दिए। तो y वाला टर्म अपने आप आया और यहाँ पे उसका वैल्यू भी मिल गया। जैसे ही y का या x का किसी एक चर का मान मिलता है, इस मान को आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, आपको दूसरा भी चर का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम देख पा रहे हैं कि x + y = 5 है। यहाँ पे x का मान कितना नहीं है, तो x + y का मान कितना है, 6/5 है, बराबर कितना है, 5 है। तो इसीलिए आपको x मिल जाएगा, x = 5 - 6/5। सॉल्व कीजिए, 5 × 25 - 6 19/5, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों मान मिल चुका है, पहला y का मान 6/5 और दूसरा x का मान 19/5। आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं। सो x बराबर कितना, 19/5
5 और y बराबर कितना हो गया, तो 6/5। इस तरह से दोनों मान आपको मिल चुका है। तो ये है प्रोसेस, इस तरीके से आपको विलोपित करना है किसी भी एक चर राशि को और दूसरे का मान आ जाएगा, फिर उस मान को आप समीकरण 1 या 2 में रख के पूरी तरह से दोनों भी चर का मान आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे किस और एक प्रश्न को, ताकि आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी हो और आप लोग पर जो भी क्वेश्चन रहे और आपको सॉल्व करना हो विलोपन विधि से तो आसानी से कर सकें। तो चलिए इसके बाद वाला प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी रहे, या तो 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। पहला इक्वेशन इसमें है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो ये समीकरण 1 और 2 आपके पास है, इसको आप 1 और 2 के रूप में लिख दें इस तरह से। अब आपको करना क्या है कि किसी दोनों समीकरण में किसी एक चर गुणांक के साथ बराबर करना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ y में 2y/3 है, यहाँ y/3 है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, समीकरण 2 को 2 से गुना कर दें तो 2y/3 आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना कर रहे हैं। तो समीकरण 2 को 2 से जब गुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x के बदले 2x होगा, माइनस y/3 का क्या होगा 2y/3 होगा, बराबर 3 × 2 6 हो जाएगा। तो ये समीकरण 3 कर दीजिए। अब हमको समीकरण 1 और 3 से मतलब है, क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2y/3 है, यहाँ भी 2y/3 है, लेकिन इसका जो साइन है आगे वो प्लस है, इसमें माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसको जोड़ेंगे। अगर ऑपोजिट साइन रहेगा तो जोड़ना है, सेम साइन रहेगा तो घटाना है। तो यहाँ ऑपोजिट साइन है, आपको जोड़ना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे इसको तो क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले x/2 प्लस 2y/3 है इज इक्वल टू -1, और दूसरा जो है वो है 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ेंगे तो साइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 2y/3 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में। अब आपको इसको जोड़ना है x/2 प्लस 2x। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2x प्लस x/2, यहाँ पे 6 और प्लस में -1 है यानी कि 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 4x प्लस x, 5x/2। तो 5x/2 बराबर 5 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 5 गुना 2/5, यानी सॉल्व करने पर क्या मिला आपको 2। तो x का मान 2 मिल चुका है। अब इस x का मान आप समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख के दूसरा जो चर राशि है उसका मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण जो आसान हो उसी में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस y/3 = 3। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x का मान हमें प्राप्त हो चुका है, तो 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू y/3 मिलेगा। इसको आगे बढ़ाइए तो 2 माइनस 3 यानी कि -1 इज इक्वल टू y/3 हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो y इक्वल टू 3 × -1 यानी कि -3। इस तरह से देखिए y का मान और यहाँ पे x का मान, दोनों मान आपको मिल चुका है। ठीक है, तो x y दोनों का मान आप प्राप्त कर चुके हैं। तो ये है प्रोसेस, इस तरीके से आप विलोपन विधि से कोई भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है आप सभी को इस वीडियो को समझ में आया होगा और इस विधि को बढ़िया से आप समझ चुके होंगे। अब कोई भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो इस विधि में समझने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, नेक्स्ट वीडियो में इसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।